जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि माता काली आपकी भक्ति जब स्वीकार करती हैं तो आपको ये 5 संकेत अवश्य देती हैं। इन 5 संकेतों के माध्यम से आप सब समझ सकते हैं कि माँ काली आपकी भक्ति को स्वीकार कर रही है। जब संसार आपको ठुकरा दे, हर द्वार बंद हो जाए, तब एक ही शक्ति होती है जो बिना किसी शर्त के आपको अपनाती है। वह शक्ति है माता काली की। जी हाँ, जीवन में कभी कभी जब ऐसा मोड़ आता है जहाँ सब कुछ खो जाता है, वहाँ माता काली आपके साथ खड़ी होती हैं। कभी कभी जीवन में इस तरह का मोड़ आ जाता है जहाँ सब कुछ आपका खो जाता है, रिश्ते, नाते, भरोसे, सपने, आत्मविश्वास, और तब मन के किसी कोने में एक पुकार निकलती है कि माँ, अब तू ही हमारा सहारा है। और बस कई बार जब यह पुकार आपके शब्दों से नहीं होती है, लेकिन एक आह से आपके अंदर से निकलती है, एक कपकपी आपके आत्मा से निकलती है, तो वहीं से माता काली की कृपा आपके ऊपर आरंभ हो जाती है। माता काली कोई देवी नहीं है, वह चेतना है, प्रचंड, जागृत और प्रेममयी चेतना। जब आप सच्चे हृदय से, हर स्वार्थ से, हर लालच से, डर से, हर सब कुछ त्याग कर माता काली को पुकारते हैं, तो माता काली कभी उस पुकार को अनसुना नहीं करती। लेकिन माता काली जब आपके जीवन में प्रवेश करती है तो वह फूलों का हार लेके नहीं आती हैं, वह एकदम खुशियाँ लेके नहीं आती हैं। माता काली जब आपके जीवन में आएंगी तो वह आपको तोड़ने आती हैं। पहले तो वो आपको तोड़ती हैं और फिर संवारती हैं। वह आपकी कमज़ोरी को ख़त्म करती हैं, वह आपके भीतर की शक्ति को जगा देती हैं। और जैसे जैसे आपकी आत्मा माता काली की ऊर्जा से जुड़ती है, आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जो किसी को समझ नहीं आते। आपको नहीं आते ये समझ, यहाँ तक कि आपको भी नहीं आते और किसी और को भी नहीं आते हैं, लेकिन आपके भीतर आपको कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा ज़रूर होता है कि भीतर कुछ ज़रूर चल रहा है, कुछ अलग हो रहा है। कोई शक्ति है जो आपके भीतर, आपको भीतर से स्पर्श कर रही है। और यही वो क्षण होता है जब माता काली आपकी भक्ति स्वीकार कर चुकी होती हैं। उनकी स्वीकृति कभी घोषणाओं से नहीं होती, वह सन्नाटे में होती है, सपने में होती है, दिन के सपनों से होती है, भाव से होती है आपके। जब माता काली आपकी पूजा स्वीकार करती हैं, माता काली की कृपा आप पर होती है, तो माता काली आपको उन लोगों से दूर करने लगती है जो आपके बहुत करीब थे लेकिन आपसे छल करते थे। उनके मन में आपके प्रति कपट था। बहुत ऐसे अच्छे प्यारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं जो हमें समझ में भी नहीं आता है कि आखिर ये क्यों टूटे। इतना अच्छा हमारा बॉन्डिंग था, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिश्ते आपके लिए अच्छे नहीं थे, इसीलिए माता काली ने उन सभी रिश्तों को आपसे दूर कर दिया है। माता काली का नाम सुनते ही आप किसी मंदिर में भी नहीं गए हैं, आपने कोई माँ की विशेष साधना भी नहीं की है, नहीं करते हैं, क्योंकि आपने उन्हें भीतर से पुकारा था। और उनकी कृपा बिना शर्त के आपके ऊपर होती है। आप देखेंगे कि जब आप भीतर से और ज़्यादा स्थिर हो जाएंगे, ठीक है, पहले जो बातें आपको बेचैन कर देती थी अब वह उतना असर नहीं करती। मन का डर जैसे कहीं खो गया है, एक शक्ति आपके भीतर बसने लगी है। आपको कुछ समझ नहीं आता, हर समय माता काली का नाम लेने का मन करता है और हृदय की गहराइयों में माता काली की मूर्ति आपने बैठा रखी है। हृदय की गहराइयों में माता काली का नाम चलता रहता है आपके चेहरे पर।
अब एक अलग सा तेज आने लगा है। लोग भी आपको देखकर कहते हैं कि आपके चेहरे पे एक अलग सा तेज आ गया है। ऐसी क्या बात हो गई या ऐसी कौन सी खुशी है जो आपका चेहरा इतना तेजवान हो गया है। और आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि माता काली की एनर्जी के ही कारण है। जब माता काली किसी को स्वीकार करती हैं तो वह भक्त साधारण नहीं रहता। माँ काली अपने भक्त को साधारण नहीं रहने देती। अब आप में संवेदनशीलता बढ़ जाती है। कभी कभी किसी पशु को देखकर, जानवरों को देखकर आपको दया भाव प्रकट होगा, आपकी आंखें भर जाती हैं। माता काली आपके अंदर एकदम मातृ भाव उत्पन्न होने लगता है। माता काली अब आपकी आत्मा को इतना विशाल बना देती हैं कि अब आप केवल खुद के लिए नहीं सोचते हैं, सभी के लिए सोचते हैं। अगर आपके सामने कोई दुखी या कि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके पास धन का अभाव है, तो आप उसके धन से भी सहायता करते हैं, तन से भी करते हैं। आपके अंदर एक दया का भाव उत्पन्न हो जाता है। अब आप जन कल्याण के लिए सोचते हैं। आप बदलते नहीं हैं, आप रूपांतरित हो जाते हैं। और यह रूपांतरण कोई एक दिन की बात नहीं, यह धीरे धीरे होता है और चुपचाप होता है और हर क्षण होता है। फिर एक दिन चमत्कार होने लगता है। जो समस्याएं आसानी से हल नहीं हो रही थी, जो पहले असंभव हुआ करती थी, अब वह बिना किसी प्रयास के ही हल होती हैं। और आपको भीतर से पता होता है कि माता काली की कृपा है। माता काली जब किसी की भक्ति को स्वीकार करती हैं तो उसके जीवन में बदलाव होने लगता है। आपके विचार पवित्र और शुद्ध होने लगते हैं। अकारण जो पहले गुस्सा आपको आ रहा था, अब वह शांत होने लगता है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इनका कोई स्थान ही नहीं रह जाता आपके जीवन में। करुणा वह प्रेम ले लेता है इन चीज़ों की जगह। अब बस माता काली की कृपा में जीने लगते हैं। अब आपको किसी और से कोई मतलब नहीं होता है, कौन आपका अच्छा सोच रहा है या कौन आपका बुरा सोच रहा है। घनघोर काले अंधेरे में आपको एक स्त्री मुस्कुराती हुई नज़र आएगी। आप स्वप्न में खुद को किसी बच्ची के साथ खेलते हुए पाएंगे, या कोई कन्या आपके पास आ रही है, आपकी गोदी में खेल रही है। तो ये सारे स्वप्न ये अनुभूति कराते हैं कि अब माँ काली की ऊर्जा जो है वो आपसे जुड़ गई है। अब माँ काली आपसे जुड़ गई हैं। माँ काली ने आपकी पूजा को स्वीकार कर रही हैं, क्योंकि अब आपका जो मन है वो अंदर से एकदम पवित्र हो चुका है। अब आपके मन में किसी के भी प्रति द्वेष, जलन, कपट, ये सारी चीज़ें नहीं रह गई हैं। जो अहंकार आपके अंदर पहले था, अब वो अहंकार नहीं है। अब आप में कहीं आप हैं ही नहीं। अब आप में सिर्फ़ और सिर्फ माता काली हैं। आपको स्वप्न में माँ काली की परछाइयाँ दिखेंगी, आपको स्वप्न में माँ काली के अस्त्र शस्त्र दिखेंगे। तो यही सारे संकेत होते हैं जो दर्शाते हैं कि माता काली हमारी पूजा को स्वीकार कर रही हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि माँ काली और बाबा की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।